राहुल गांधी ये लुटेरा है, लुटेरा। राहुल गांधी यहाँ से भाग गए हैं। उनका ना कोई जात है ना कोई धर्म है। राहुल जी और गांधी परिवार सिर्फ अमेठी को धोखा दे रहा था। कमेठी हमारा घर है, एक बिस्वा कहीं जमीन उस गांधी परिवार के नाम नहीं है। किसानों की जमीन हड़पी गई है बस। 140 करोड़ भारतीयों का ख्याल किसी ने रखा है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है। जिला अस्पताल में आज 1 रुपए की हमारी जांच होती है, फ्री में जो होती है। सारी सुविधाएं दीदी जी ने दिया है अमेठी के लिए, इसलिए उनको लोगों ने चुना। छोटे चौराहे हो या बड़े चौराहे हो, आज भी रात में 9 या 10 बजे तक खुले रहते हैं। पहले कंडीशन ये थी कि शाम को 7 बजे जितने चौराहे हों सब बंद हो जाएं। और ये देखिए जितने बड़े बड़े गुंडे, माफिया या अपराधी हैं या जमीन हड़पने वाले हैं, ये सब जेल में हैं या तो ऊपर है। कांग्रेस के शासनकाल में 4-4 दिन सिलेंडर का लाइन लगा हुआ जाता है, फिर गैस नहीं मिल रही। आज घर घर गैस मिलती है, राशन मिलता है, सुविधा मिलती है। स्वतंत्रता के अधिकार हो गया है। भारत एक तरफ से फिर से आजाद हुआ। We are currently in the Lok Sabha constituency Amethi with a group of people. Let's talk to them about the election buzz here, and the vote is going to happen on 20th of May. So hello and welcome to New India Junction. आप सबको ये बताइए, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, स्पेशली यहाँ पे मेरी जितनी भी लोगों से बात हुई वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ अमेठी में ट्रिपल इंजन की सरकार है। एक तो सेंटर पे, एक स्टेट में, और दूसरा जो एमपी हैं स्मृति जी, वो बीजेपी से हैं। तो आपका क्या कहना है उसके बारे में? यहाँ बहुत विकास हुआ है। विकास के नाव पर जनता यहाँ अमेठी की है। राहुल गांधी यहाँ से भाग गए हैं। उनको मालूम था मैं चुनाव हार जाऊँगा। सारे लोग यहाँ जो है सब मोदीमय हो गया है। विकास हुआ है, विकास के नाम पर सब वोटिंग कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या करें। घर घर जा कर के स्मृति ईरानी हमारे हर दिन, अमेठी की दीदी हमारे घर में, गांव गांव में पहुंच रही है, सबसे मिल रही है, घर घर में जा रही, दुख सुख में खड़ी हो रही। गांव में अच्छा विकास किए हैं। ये बताइए, आप बताइए, इन्होंने कहा राहुल गांधी यहाँ से भाग गए हैं, आपको क्या लगता है क्यों भागे वो यहाँ से? भागने का मुख्य कारण ये था कि अमेठी में 2014 के पहले खाद नहीं मिलती थी। वीआईपी क्षेत्र था प्रधानमंत्री जी का। यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं था, जिला में कोई सुविधा नहीं थी, सड़कें के नाम पर गड्ढा थे। जितनी इनकी योजनाएं आती थी, इनके दलाल कार्यकर्ता पूरा खा जाते थे, इसलिए यहाँ से भागे वो। स्मृति जी यहाँ पे आई, सीधे खाद का रेट पॉइंट बनवाई, किसानों को खाद मिलने लगी। जिला अस्पताल में आज 1 रुपए की हमारी जांच होती है, फ्री में जो होती है। सारी सुविधाएं दीदी जी ने दिया है अमेठी के लिए, इसलिए उनको लोगों ने चुना। इसीलिए राहुल डर के मारे भागे। आप बताइए, आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों को इतनी सहूलतें मिली हैं, जिनके पास मकान नहीं थे उनके दर्द को कोई समझ नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मात्रा में मकान देकर, लोगों को राशन देकर, किसानों के लिए सम्मान निधि देकर तमाम तरह से लोगों की सहूलियत को बढ़ाया। अंत्योदय मतलब समाज में जो पिछड़े तबके के लोग थे, एकदम लाइन में पीछे थे, उन तक सहूलतें नहीं पहुंच पाती थी। आज उन तक सारी सरकार डायरेक्ट पहुंच रही है। अगर वहां से 2 पैसे 100 रुपये आ रहा है तो 100 रुपये उनके खाते में आ रहा है। ये व्यवस्था मोदी जी लाए हैं। और हमारी यहाँ की सांसद काफ़ी सक्रिय हैं, लोगों के बीच में महीने में 2 बार 3 बार बनी रहती हैं, लोगों की शिकायतें सुनती हैं, लोगों के काम निपटाती हैं। और आपके यहाँ ब्लड बैंक हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ, अच्छी सड़कें हुई, ये सब सांसद जी की ही देन है। पीएम मोदी के बारे में क्या कहना है आपका? बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छे हैं। आप बताइए सर, आपका क्या कहना है पीएम मोदी के बारे में? पीएम मोदी यशस्वी भी प्रधानमंत्री है भारत देश से, ठीक है। राहुल गांधी ये लुटेरा है, लुटेरा। अमेठी से छोड़ा, इस मुद्दे को लेकर पीएल शर्मा यहाँ जो अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, वही मुद्दा है उनके पास। अब राहुल जी ने अभी अमेठी की विरासत को खत्म कर दिया, ठीक है। अमेठी से छोड़ा, वही मुद्दा है उनके पास। अगर कोई बैकग्राउंड अच्छा होता वो अमेठी छोड़ते ना छोड़ते, क्यों छोड़ा है? स्मृति दीदी 5 लाख वोटों से अमेठी लोकसभा से क्षेत्र से जीत रही हैं, ठीक है। उसमें पीएल शर्मा जवान जब्त हो रही है मैडम। अच्छा, आपने कहा 5 लाख वोटों से जीत रही हैं, इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं आप? जी मैडम, फुल कॉन्फिडेंस है। कैसे आए ये कॉन्फिडेंस? मैम वो मतलब यहाँ पे उनको काम ऐसा काम किया उन्होंने, ठीक है। वो ये 5 विधानसभा, 5 विधानसभा में वली दली रोड बनवाया है। मतलब हाईवे छोड़ दीजिए आप, गाँव वली मोहल्लों में वो रोड बनवाया है। स्कूल अच्छे अच्छे बनवाए हैं। उसके बाद में हर भल नल योजना शुरू आई है। अस्पताल, हॉस्पिटल अच्छे अच्छे बने हैं। हमारा असैदापुर आप हॉस्पिटल, आप राउंड 0 से रिपोर्ट कर रही हैं, आपका असैदापुर हॉस्पिटल है। यहाँ पर पहले लोग लखनऊ जाना पड़ता था, वो पर्सनालिटी यहाँ असैदापुर हॉस्पिटल में मिल रही है। जी मैडम।
तो आपके किसी परिवार वालों ने हॉस्पिटल का फायदा हुआ है किसी को जानने जी मैम। पहचानने? जी मैम, जो बहुत पूरे समाज से हो रहा है। मेरे पूरे तुलई विधानसभा से बिलोंग कर रहे हैं। मेरे तुलई विधानसभा या पूरे जिला को, पूरे अमेठी जनपद को इसका फायदा मिल रहा है। ठीक है, राहुल गांधी लुटेरा है और ये फेल सम्मख, ये तो कम्बल चोर है। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जब यहाँ से सांसद थे 15 साल के लिए, उस समय क्या हालात थे अमेठी के? राहुल गांधी रोड बिल्कुल बदस्तर थी, रोड पर चलने लायक नहीं था। चोरी चमारी लुटेरी लूट आए दिन होती रहती थी। स्कूल में कॉलेजों में लुटेरी बदतमीजी होती थी। ये माफिया जो हमारे सक्रिय थे उस टाइम, आप माफिया मिट्टी में मिल गए। बाबा ने बोला था माफिया मिट्टी में मिल गए, माफिया मिट्टी में मिल गए। जो प्रभु श्री राम से नहीं हुआ, जो प्रभु श्री राम से दर्शन करने नहीं गए, प्रभु राम तो ठुकरा दिया, वो आम जनमानस से हमारे पूरे जनपद में वो आम जनमानस से क्या होगा? उसको जो पब्लिक से विश्वास उस मुद्दे से पूरी तरह से उठ गया। जब प्रभु श्री राम का नहीं हुआ, प्रभु श्री राम तो निमंत्रण तो उन्होंने ठुकरा दिया। प्रभु श्री राम, जी मैम, जी मैम, वो उनका ना कोई जात है ना कोई धर्म है। वो मंदिर चाहे नमाज पढ़ ले, मंदिर में जाएं, पूजा कर ले, कोई जात धर्म उनका नहीं है। ठीक है, मेरे योगी जी, मोदी जी, ये मतलब ये बिल्कुल सम्राट हैं। महाराणा प्रताप, ये धरती महाराणा प्रताप भी है। ये ईरान से, इराक से और वहाँ कोई भूटान से नहीं आया है। ये इसी भारत माँ से जन्म से, भारत माँ को इसी धरती पर जन्म लिया है, इसी धरती में मरते मिटते हैं। ठीक है, यहीं पर उन्होंने अपना बलिदान दिया है। जी मैम, आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री, तो हमारे प्रधानमंत्री विजनरी हैं। दूसरी चीज़, ऐसा प्रधानमंत्री बहुत ही कम है जिसके मतलब एक विजन सेट करते हैं, उस पर काम करते हैं और लगातार सफल हुए हैं। तो हमारे आप जैसे राहुल गांधी जी के बारे में, तो राहुल गांधी 15 साल रहे लेकिन जनता से कनेक्ट नहीं रहे। वो मतलब सांसद रहे लेकिन जनता, और हमारी जो मौजूदा सांसद हैं ये जनता से कनेक्ट है। अच्छा, आपने कहा वो जनता से कनेक्ट नहीं जी। रहे और मौजूदा सांसद कनेक्टेड है। जी जी जी, उसी के बारे में जानना चाहूंगी। अभी स्मृति ईरानी ने यहाँ पे अपना घर भी बना लिया। हाँ, घर भी बना लिए। उससे क्या, उस पे क्या कहना है आपका? जो बहुत दीदी ने अच्छा है। कहा वो दीदी अपने शब्दों पे अटल हैं। राहुल जी और गांधी परिवार सिर्फ अमेठी को धोखा दे रहा था। अमेठी हमारा घर है, एक बिस्वा कहीं जमीन उस गांधी परिवार के नाम नहीं है। किसानों की जमीन हड़पी गई है बस सम्राट साइकिल में। अपने नाम से 1 फुट जमीन कहीं गांधी परिवार ने लिया नहीं है। राहुल जी सिर्फ पिता के नाम पे अभी तक अमेठी वालों का दुरुपयोग करते थे और इमोशनल ब्लैकमेल करते थे। बट कैसे लोग यहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेल हो रहे थे, ये मैं समझना जब चाहती पहले आते थे तब ठेकेदारी की प्रथा थी, लोगों में इतना लाभ नहीं मिल पाता था। लोग दूसरों पर निर्भर थे कि ये फलाने ठेकेदार हुए, हमको दबा दिए सामान, तो ये लिए उससे जुड़ा रहते हैं। लेकिन जब मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, सीधे किसान के खाता में पैसा पहुंचता है, हर व्यक्ति का सीधे राशन मिलता है, गैस मिलता है, घर घर गैस मिलता है। कांग्रेस के शासनकाल में 4-4 दिन सिलेंडर का लाइन लगावा जाता है, फिर गैस नहीं मिल रही। आज घर घर गैस मिलती है, राशन मिलता है, सुविधा मिलती है, स्वतंत्रता के अधिकार हो गया है। भारत एक तरफ से फिर से आजाद हुआ, हर व्यक्ति अपन बात सबसे कह सकते। चोरी चमारी लूट खसोट सब बंद हो गया, ठेकेदारी बंद हो गए, जनता समझ गया, यही लिए भाजपा जनता वोट देती है। आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और उसने विकास की राजनीति की। और दूसरा, हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए, आप बाहर निकलती हैं देखती होंगी, लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहतर रहा है उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश पहले बहुत ऑर्डर की बात की आपने, जी जी इसके जी, बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताइए, कब से बेहतर हुआ, कहाँ से आपको लगा कि बेहतर हुआ? बेहतर जब 2017 से जब से योगी जी आए, लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 का रहा हुआ है। और ये एक मिसाल बना है, एक मॉडल बना है। जो उत्तर प्रदेश पहले दूसरे नज़रिए से देखा जाता था, आज उत्तर प्रदेश एक मॉडल बन के उभरा है और पूरे देश के लिए एक मॉडल बना है। थोड़े से बताएंगे 2017 से पहले किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर था उत्तर प्रदेश में? 2017 के पहले आप जैसे मेरठ, सहारनपुर, इधर गाजियाबाद, रात में निकलना मुश्किल था। यहाँ भी वैसे ही कुछ तकरीबन हालात थे। लेकिन अब जो इस तरह के लोग थे वो डरने लगे हैं, क्योंकि योगी जी ने कहा है कि अगर ऐसा करोगे तो उत्तर प्रदेश आपको छोड़ना होगा या तो फिर टिकट कट जाएगा।
आप बताइए आपका क्या कहना है? मैम बस पूछिए क्या कहना बताएं। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, इन्होंने कहा 2017 से लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बदलाव आया उत्तर प्रदेश में, उस पर क्या कहना है आपका? बदलाव तो आया है। पहले देखिए सपा सरकार थी, 213 दंगे हुए थे बड़े बड़े यूपी में। अब देख लीजिए कहीं पर दंगे नहीं हुए हैं। और दूसरी चीज़ देख लीजिए आप, चाहे छोटे चौराहे हों या बड़े चौराहे हों, आज भी रात में 9 या 10 बजे तक खुले रहते हैं। पहले कंडीशन ये थी कि शाम को 7 बजे जितने चौराहे हों सब बंद हो जाएं। और ये देखिए जितने बड़े बड़े गुंडे, माफिया या अपराधी हैं या ज़मीन हड़पने वाले हैं, ये सब जेल में हैं या तो ऊपर है। ये है कहानी। अच्छा, दूसरा ये बताइए, अभी 20 तारीख को यहाँ पे चुनाव है, यहाँ पे वोटिंग है अमेठी में, तो क्या कहना है आपका, किसको वोट देंगे? दीदी जी जीत रही हैं 2 लाख से। 2 लाख से? हाँ, लीड कर रही हैं। 5 लाख से? अरे इतने सबका confident कैसे आप लोग? अलग अलग मत हो सकता है। हम अपने क्षेत्र में जानकारी रख रहे हैं, अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से जानकारी है। भैया अपने हिसाब से बात कर रहे हैं तो उनको उस हिसाब से जानकारी है। सबकी आपने अलग कहा अलग इन्फॉर्मेशन है ना। दीदी जीत रही है। हाँ। दीदी से आपका मतलब है? दीदी से मतलब है सांसद जी। हाँ। स्मृति जी जीत हाँ, रही है हाँ। यहाँ से। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस समय जो करंट सिचुएशन है अमेठी में? 15 साल ले लीजिए, 15 साल वर्सेस 5 साल। हाँ, मैं एक नहीं करीब 7-8 उदाहरण दूंगा। बताइए। एम्स देख लीजिए, AK-203 असॉल्ट राइफल देख लीजिए, और क्या कहते हैं किसान विज्ञान केंद्र देख लीजिए, और खाद का रैक देख लीजिए गौरीगंज में। आप सड़कें देख लीजिए, अमेठी का बाईपास देख लीजिए, ककवा का ओवरब्रिज देख लीजिए, ये सब चीज़ें हैं। स्वास्थ्य देख लीजिए, सैनिक स्कूल देख लीजिए, केंद्र विद्यालय देख लीजिए। 15 साल कंपैरिजन में आप 5 साल कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी भारी पड़ेगा ये, कम से कम बहुत बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा ये। आपने डेवलपमेंट जो 5 हाँ, साल हाँ, हुआ है वो गिनवाया। हाँ 5 साल में। 15 साल का बताएंगे क्या था वहाँ पे? 15 साल में मैं किसी से भी पूछ रहा हूँ, 15 साल में सांसद निधि नहीं खर्चा करते थे राहुल गांधी। हमें केवल 5 राजीव और उनके पिताजी पूर्व में छोड़ दीजिए उनका। पर्सनली राहुल गांधी का विकास कोई बता दे यहाँ पर। ट्रिपल बता देंगे, ट्रिपल बता देंगे। अगर ट्रिपल थी करोना रोते हैं, कहते हैं कि यहाँ से चली गई। भाई आपकी सरकार थी 2004 से, तो उसको परमानेंट क्यों नहीं किया? अगर बाप आपको मोटरसाइकिल दे रहा है, आप 18 प्लस हो गए हैं, 25 साल 22 साल की आपकी एज है, तो बाप इतना करेगा कि पैसा देगा, कहेगा बेटा जाके लाइसेंस बनवा लो। अब मोटरसाइकिल लेके उड़ रहे हो, पापा के पास फोन, पापा हमें TI धर लिया है, तो बाप की थोड़ी गलती है, वो तो दे दिया मोटरसाइकिल खरीद के। लाइसेंस आपको बनवाना है, परमानेंट आपको करना था। ट्रिपल परमानेंट आपको करना था, सरकार आपकी थी। तो आप कह रहे हैं उन्होंने परमानेंट नहीं किया? कुछ नहीं, बस केवल आज आए चुनाव के टाइम पे 1-2 बार हाथ जोड़े और जनता भी गुमराह करके और लेके चले गए यहाँ से। 15 साल वो यहाँ से सांसद थे, 2004 से 2000 हाँ में। हाँ, नहीं 19 में नहीं, 19 में उनकी हार हो गई थी, 55 में हार हो गई थी। हाँ, हाँ। हाँ, तो वो 15 साल वो रहे, तो 15 साल में लगभग कितनी बार आए होंगे? अब आए होते तो याद रहता ना, जब आए नहीं तो याद कैसे रहेगा हमें, ये बताइए। जब आए होते तो रहता ना हमें याद, जब आए नहीं तो कैसे याद रहेगा? आप दीदी जी आई हैं, कई बार आई हैं, आप सभी से पूछिए कितनी बार आई हैं। वो तो यहाँ पे रह रही। डायरेक्टली हम लोग कई बार मिले हैं। नहीं, अब वो यहाँ पे रह रही। हाँ, उनका आवाज़ है, खुद का वोटर बन गई है यहाँ पर। वो वोट करेंगे इस बार भी इसमें। आइए आप इधर आ जाइए। चाचा आवे दोस्त। आइए। अच्छा, आपकी टी शर्ट पे लिखा है दिल में है मोदी। हर दिल में मोदी। क्यों ये टी शर्ट पहनी आपने? मैंने इसलिए पहना कि 140 करोड़ भारतीयों का ख्याल किसी ने रखा है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है, इसलिए वो हर दिल में है मोदी। इसलिए स्लोगन जो चल रहा है ना, वास्तव में गरीबों के लिए, किसी के लिए, हर तबके के लिए। उन्होंने ना मुसलमान देखा, ना यादव देखा। आज जाति वाली राजनीति हो रही ना, ये लोगों में फूट पैदा करने वाली है पार्टियां जो है। इस समय लोकसभा में मैं देख रहा था कि कभी पहले ऐसे चुनाव नहीं होता था, लेकिन अब जात को बांटा जा रहा, हम हिंदुओं को बांटा जा रहा। प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, वो सबके देवता हैं, कुछ लोगों को उसमें भी भ्रमित किया जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए काम किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और इसलिए हर दिल में है मोदी।